अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, इफ डी आर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ आर दिया हुआ, इतना दिया हुआ, ठीक ना, फाइंड करा समेशन ऑफ आर लोअर लिमिट आर बराबर 0 अपर लिमिट एन है। अब डी आर यहाँ पर देखो डी आर निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक ना। तो समेशन के केस में, अगर समेशन के केस में रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे, इस तरह से आईआईटी पूछता है, आईआईटी में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो हम इसको क्या करेंगे, समेशन में अगर निकालने के लिए रहेगा तो हमको समेशन ऑफ डी आर बराबर, समेशन जब रहेगा तो समेशन क्या हो, जहाँ जहाँ वेरिएबल रहेगा उसी में घुसेगा समेशन, क्योंकि डी आर चेंज हो रहा, इसलिए जहाँ जहाँ वेरिएबल रहेगा उसी में घुस जाएगा। तो हमको किस में क्या क्या देखना है, हमको कि किस रो या किस कॉलम में है, जिस रो या जिस कॉलम में रहेगा उसमें सब में घुस जाएगा समेशन, ठीक ना। तो हम देखेंगे इस रो में है, ठीक ना, R1 में दो समेशन है, नहीं R1 में वेरिएबल है तो R1 में समेशन घुसेगा, यानी इसका मतलब क्या, समेशन ऑफ आर और आर कहाँ लिमिट कहाँ है, R बराबर 0 से लेके n तक, R बराबर 0 से लेके n तक, फिर लिमिट समेशन ऑफ R बराबर 0 से लेके n तक आर क्यू समेशन ऑफ R बराबर 0 से लेके n तक 2, ठीक ना। उसके बाद n, ये क्या है n क्यू और 2n, ठीक ना, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 के होल स्क्वायर और 2 इंटू n प्लस 1 है ना जी, बराबर इसी का मान हमको निकालना। अब इसको देखो समेशन क्या करना, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से लेके n तक जा रहा है, ठीक ना। और समेशन ऑफ r का वैल्यू क्या होता है, समेशन ऑफ r का वैल्यू होता है यानी r प्लस r होटल डॉट डॉट करके जाएगा ना, इसका मतलब क्या होता है r इंटू आर प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा ना जी, 2 हो जाएगा। अब इसको जैसे अगर 0 रखेंगे, आर के जहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 वाला कंडीशन में तो 0 बना देगा, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, 0 जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए 1 से लेंगे, इसमें 1 से लेंगे तो इसका मतलब क्या, इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 यहाँ पर जोड़ेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से इसमें भी इसका फार्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ आर क्यू का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर होता है। उसी तरह से अगर 0 लेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे तो एक टर्म ख़त्म हो जाएगा ना, एक टर्म जोड़ेंगे तो 0 जोड़ेंगे तो ख़त्म हो जाएगा तो उसको कोई फ़ायदा हमको ही नहीं मिलेगा, इसलिए इसको क्या करेंगे n इंटू n प्लस 1 बाई 2, लिमिट n रख दिए, यानी 0 वाला लिमिट तक ख़त्म हो जाएगा, उसको जोड़ेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, 1 से जुटेगा तो यही आएगा। अब इसमें देखेंगे, इसमें क्या होगा, 2 बाहर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 बचेगा, 1 गुना 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कहाँ तक चल जाएगा, n तक चल जाएगा, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 तक प्लस r तक n तक चल जाएगा, ठीक ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस r तक चल जाएगा, n तक चल जाएगा सॉरी। अब 0 भी रखेंगे तो 1n आएगा, 0 के जगह पर 1 आएगा, 1 भी रखेंगे तो 1 आएगा, 2 भी रखेंगे तो 1 आएगा, 3 भी रखेंगे 1 प्लस होगा, 4 भी रखेंगे तो 1 होगा, 5 भी रखेंगे 1 होगा, डॉट n भी रखेंगे तो 1 होगा, यानी इसका मतलब क्या, एक टर्म बाहर जाता है, 0 पर भी तो 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या लेंगे n, अगर 1 रहता तो n लेते, और 0 है तो एक 0 तो बढ़ गया तो n प्लस क्या है, एक टर्म मार लेंगे, n प्लस 1 लेंगे, इंटू 2 है कॉन्स्टेंट 2 कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद n उसके बाद n क्यू, और उसके बाद क्या आएगा 2n है ना जी, उसके बाद n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 2 इंटू n प्लस 1, इसको डिटर्मिनेंट निकालना है। हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी 2 कॉलम या 2 रो बराबर हो जाता है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, 0 आता है। ये जैसे ये जो रो है यानी R1 और क्या हो गया R3 बराबर आ गया, यानी R1 बराबर R3 आ गया, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, यानी समेशन ऑफ R बराबर 0 से n dr, इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा।